डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। रिस्पायरेशन जो होती है एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें हम वायुमंडल से, वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम रिस्पायरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। सांस लेने की ही प्रक्रिया को ही हम ब्रीदिंग कहते हैं। आप लोगों को मैं रिस्पायरेटरी सिस्टम बताने जा रहा हूँ। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है आप लोग समझिए। किसी भी आर्गन के ग्रुप को ही हम सिस्टम कहते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम रिस्पायरेशन में जो जो आर्गन हमारे हेल्प करते हैं इसे ही हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हेल्प करने वाले आर्गन जो होते हैं हमारे नॉस्ट्रिल होते हैं, फेरिंग्स होते हैं, लैरिंग्स होते हैं, ट्रैकिया होते हैं, ब्रोंकी होते हैं। ब्रोंकी जो होते हैं अनेक भागों में विभाजित हो जाते हैं। जिस प्रकार हमें पेड़ पौधे की टहनियाँ कई भागों में विभाजित दिखाई देती है, उसी प्रकार ब्रोंकी जो होती है प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सी ब्रोंक्यूल, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स जो होती है हमारा एल्वुलाई डक्ट से जुड़ती है। एल्वुलाई डक्ट जो होती है हमारी एल्वुलाई से जुड़ती है। ये हमारे जो होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम को आप लोगों को मैं डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। आप लोगों को बाहर जो संरचना दिखाई देती है नोज के अंदर आप लोगों की नॉस्ट्रिल होती है। नॉस्ट्रिल या नोज जो होती है हमारा एयर को इंटर करने में मदद करती है। एयर को जब हम इंटर करते हैं तो हमारा फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स जो होता है हमारा फूड पाइप एंड एयर पाइप दोनों उसे कहते हैं। फेरिंग्स के अंदर हमें एपिग्लॉटिस दिखती है। एपिग्लॉटिस जो होती है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जब हम भोजन करते हैं तो एपिग्लॉटिस जो होती है खुल जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लॉटिस जो होती है बंद हो जाती है। एपिग्लॉटिस जो है हमारा घाटी से हम ढक्कन कह सकते हैं। एपिग्लॉटिस जो होती है घाटी की ढक्कन इसे हम कहते हैं। एपिग्लॉटिस के बाद आप लोगों को दिखता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है हमारा वॉइस बॉक्स होता है। लैरिंग्स के कारण ही जो होता है हम बोल रहे हैं, आवाज़ हम लोगों का बाहर निकल रहा है। बोन जब आपस में टकराते हैं तो आवाज़ हमारी निकलती है, अब उसमें वॉइस प्रोड्यूस होती है। उससे ही हम लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स के बाद आप लोगों का ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया जो होता है हमारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। सी जो होता है हमारा ऐसे सी लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक कार्टिलेज का बना होता है। ट्रैकिया के अंदर जो होते हैं हमारे फ्लूइड मेम्ब्रेन फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड पाए जाते हैं। वो फ्लूइड जो होते हैं बैक्टीरिया वायरस जो भी डस्ट पार्टिकल हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में एंटर करते हैं इसमें चिपक जाते हैं, जो हमारे लंग्स में जाने से बचाते हैं। लंग्स के अंदर जो होती है हमारी देखेंगे, लंग्स जो होता है हमारे शरीर में दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लंग्स के अंदर आप लोगों की जो दिख रही है मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन लंग्स की जो होती है उसे हम पेराइटल प्लूरा कहते हैं। और उसके बाद आप लोगों को बीच की उसकी जो लेयर दिखती है उसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर जो लेयर होती है उसे हम विसरल प्लूरा कहते हैं। और उसके बीच की जो कैविटी होती है उसे हम प्लूरा कैविटी कहते हैं। प्लूरा कैविटी जो होती है, प्लूरा कैविटी के अंदर फ्लूइड भरी होती है। फ्लूइड जो होती है जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो फ्लूइड जो होती है हेल्प करती है हमारा, उसे चोट लगने से बचाती है। आप लोगों को लंग्स के अंदर देखेंगे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल से एल्वुलाई डक्ट जो होते हैं, एल्वुलाई डक्ट एंड एल्वुलाई होते हैं। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं अभी रास्ता होता है एयर का, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंक्यूल्स भी एयर की रास्ता होती है। एल्वुलाई डक्ट जो होती है यहाँ पे, जब एल्वुलाई डक्ट एंड एल्वुलाई जो होती है यही जो होता है हमारा ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। एल्वुलाई डक्ट जो होता है हमारा एल्वुलाई डक्ट जो हमारी होती है, एल्वुलाई डक्ट जो होता है हमारा ऑक्सीजन को अंदर कर लेता है। एल्वुलाई जो होता है हमारे सेल से जुड़ता है। सेल जो होते हैं एल्वुलाई जो होते हैं हमारे यहाँ कैपिलरी लगी रहती है बाहर। कैपिलरी में एल्वुलाई जो होती है यहाँ से ऑक्सीजन इसमें भेजता है। कैपिलरी के अंदर जो एल्वुलाई होता है हमारा ऑक्सीजन को भेजता है। एंड कैपिलरी जो होती है, कैपिलरी के अंदर से CO2 को अंदर ले लेता है।
जो हमारा एल्वुलाई होता है ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एल्वुलाई होता ही है, एल्वुलाई यही हमारा श्वसन की क्रिया का मेन रोल निभाता है। इसके बाद आप लोगों को नीचे जो हमारा हार्ट लंग्स होता है, लंग्स के नीचे आप लोगों को यहाँ पे डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो होता है हमारा लंग्स को सपोर्ट देता है, जिससे हमारा लंग्स जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, जो एयर को अंदर जब हम लेते हैं तो हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स फैलता है, और जो हमारा डायफ्राम होता है यह भी फैलता है।